सो एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर स्टार्ट करते हैं. ओके, एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में देखो, पहले तो प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. ओके, सो फर्स्ट व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, मतलब कोई भी सब्सटेंस को हम प्योर क्यों बोलते हैं और इम्प्योर क्यों बोलते हैं. तो जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं दे हैव अ डेफाइनाइट. मेरा चार्जर जीपी से करने लिया. So pure substance have a definite composition. Okay. उनका जो भी प्रॉपर्टीज होता है वो भी डेफाइनेट होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, दे विल हैव अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह. ओके, सो फिक्स और प्रॉपर्टीज आई वुड से. फिर दे आर सेम एवरीवेयर, मतलब कि प्योर सब्सटेंस जैसे हो गया, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें वाटर. ओके, वाटर इज़ अ प्योर सब्सटेंस, मतलब जो वाटर आता है वो नहीं, पर वाटर एज अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज अ प्योर सब्सटेंस. मतलब क्या है कि वाटर का कंपोजिशन फिक्स्ड है. वाटर एवरीवेयर वाटर विल बी कंपोज्ड ऑफ 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 atom ऑफ ऑक्सीजन. ओके, वाटर के प्रॉपर्टीज फिक्स हो गए. दे विल हैव जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री होगा, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होगा. ओके, तो वो चेंज नहीं होगा. इम्प्योर सब्सटेंस का क्या होगा, दे विल नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, सब कुछ ऑपोजिट. ओके, दे विल नॉट हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. ओके, अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, अगर इम्प्योर सब्सटेंस हम बोले तो वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर बोलता हूँ. ओके, अगर मैं एक स्टूडेंट को एक मिक्सचर बनाने बोलता हूँ, दूसरे स्टूडेंट को एक मिक्सचर बनाने बोलता हूँ, भले मैं उसे सेम वाटर और सेम सॉल्ट दूंगा, क्या वो दोनों भी सोल्यूशन जो प्रिपेयर हो गए, एक स्टूडेंट एक सोल्यूशन प्रिपेयर करेगा 100 ml सॉल्ट और 100 ml वाटर, और जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्ट वो पुट करेगा उसमें और मिक्स करेगा, और दूसरा स्टूडेंट एक प्रिपेयर करेगा. ओके, क्या वो दोनों सोल्यूशन सेम हो गए. एक समझो एक ने 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाल दिया, अभी ज़रूरी थोड़ी है दूसरा वाला भी एग्जैक्ट 5 ग्राम्स डालेगा, है ना. तो उनके प्रॉपर्टीज़ हमेशा, या फिर जो भी फिर उससे प्रॉपर्टीज़ डिफर करेगी. ओके, फिर उनका कंपोजिशन तो ऑलरेडी चेंज हो ही गया. ओके, सो दे वो सब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस में. तो प्योर सब्सटेंस में जो भी आते हैं दे हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन, दे हैव डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है. इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक एल्यूमिनियम या फिर कोई भी मेटल का शीट लूँ, ओके, तो मेरे इधर भी एल्यूमिनियम ही होगा, इधर भी एल्यूमिनियम होगा, इधर भी एल्यूमिनियम होगा, सबके सब एल्यूमिनियम के ही एटम्स प्रेजेंट हो गए ऑल ओवर द इस. ओके, फिर मैं अगर एक ग्लास ऑफ वाटर लूँ, ठीक है, तो मैं उसमें से स्टार्टिंग में 5 ml निकालूँ, तो वो 5 ml में सभी के सभी मॉलिक्यूल्स किससे हो गए, H2O के, 100% H2O प्रेजेंट. उसके बाद में फिर से 5 ml निकालूंगा, फिर से क्या हो गए, H2 ही हो गए. लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, समझो मैंने एक सॉल्ट सोल्यूशन प्रिपेयर किया है और मैंने मिक्स किया है होमोजेनियसली. मैंने समझो सॉल्ट डाला, उसमें शुगर डाला है, लेमन जूस डाला है. ओके, और उसका मिक्सचर क्या है, नींबू पानी बना है. ठीक है, अभी ज़रूरी थोड़ी है मैं अगर पहले 5 ml निकालूंगा और उसका कंपोजिशन चेक करूँगा, ऐसा हो सकता है उसमें 90% वाटर हो, है ना, 3% मेरा सॉल्ट हो, फिर बाकी 3% शुगर हो, और बचा हुआ 4% लेमन जूस हो. फिर उसके बाद अगर मैं 5 ml निकालूंगा, ज़रूरी थोड़ी है कि मेरा कंपोजिशन सेम होगा, है ना. उस कंपोजिशन में थोड़ा परसेंटेज ऑफ सॉल्ट ज़्यादा हो सकता है इन कंपैरिजन टू शुगर, करेक्ट. तो दैट इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि इम्प्योर सब्सटेंस या फिर जो भी सब्सटेंस इम्प्योर होते हैं, दे डोंट हैव अ फिक्स्ड या फिर यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑल ओवर. ओके, जैसे कि प्योर सब्सटेंस में था. प्योर सब्सटेंसेस के
अभी हम अगर मेजरली डिवाइड करें तो प्योर सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू, एक है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और इम्प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड एज मिक्सचर्स। ओके, उसमें भी आगे टाइप्स है, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, एलॉयज हो गए वगैरह वगैरह, पर अभी के लिए इतना ही। ठीक है, हम एक एक करके करेंगे। तो एलिमेंट्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ओके, और फिर ये इसके पहले वाला चैप्टर कौन सा था, मतलब जो हमने क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें भी हमने एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। ओके, तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अगर मैं लिखूँ प्योर सब्सटेंसेस, और उन्हें क्लासिफाई करूँ, ठीक है, फर्स्ट अगर मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट्स, और ये जाने दो इतना, इधर ही आ जाते हैं और लिखते हैं कंपाउंड्स। तो देखो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में अभी मेजर डिफरेंस क्या है? Elements are made of molecules of the same kind, Molecules of the same kind, okay. and compounds are compounds are made up of molecules of one or two or more elements. ठीक है, बेसिकली ये सब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बने या फिर एटम्स से बने। ओके, एलिमेंट्स जो हो गए, करेक्ट बोला आ रहा हूँ ने, एलिमेंट्स जो हो गए उनमें सिर्फ वन सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है। एलिमेंट्स के पहले मैं अगर एग्जांपल लिखूँ तो क्या आएगा, H2 मेरा एलिमेंट है, हाइड्रोजन। ओके, फिर अगर मैं और एग्जांपल लूँ तो क्या क्या आएगा एग्जांपल में, बोलो। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, ओके, और ग्लूकोज। ग्लूकोज इज, अगर मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखूँ, ठीक है, C6H12O6, क्या इसमें एक काइंड ऑफ एटम है? इसमें कार्बन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। एटम के नंबर पे ये क्या बोलते हैं, क्या बोलेगा, क्या डिपेंड नहीं करता। ठीक है, एटम का नंबर कितना भी हो, इधर 100 हो, 98 हो, 99 हो, अगर वो एक ही काइंड ऑफ एटम है तो एलिमेंट में आएगा। ओके, और अगर 3-4 मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम है तो वो कंपाउंड में आएगा। ओके, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ओके, तो जो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट है ना, ये सब, या जो भी सिंगल सिंगल एटम है, वन टाइप ऑफ एटम है, वो सब आते हैं हमारे एलिमेंट्स में। फिर इसका हम कुछ भी बनाए, आयरन का रॉड है तो उसमें सिर्फ आयरन है ना, तो वो क्या आएगा एलिमेंट में। समझे? एलिमेंट्स के स्मॉलर पार्टिकल्स, देखो, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस which cannot be divided into further any other substance। इसका मतलब समझे, अगर समझो मैं K का एक एटम लूंगा, वही पोटेशियम का एलिमेंट है, पोटेशियम एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर एज सिंगल, ओके, K, तो क्या मैं इसको और डिवाइड कर सकता हूँ कि कुछ और बने, है ना? फिर अगर मैं O2 को लूँगा, O2 को मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 O के एटम्स में डिवाइड कर सकता हूँ, है ना, O और O, पर क्या ये कुछ अलग बन रहे? नहीं ना, ये ऑक्सीजन के ही एटम्स है। ओके, सो एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू एनी अदर सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स कैन बी। ओके, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस which are formed by chemical bonding between two or more atoms वगैरह of elements। ठीक है, कंपाउंड्स का एग्जांपल क्या क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर, NaCl,
वाटर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, Sodium bicarbonate, सोडियम बाइकार्बोनेट, glucose, ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज लिखा था, C6H12O6। ठीक है, इतने अभी। अभी देखो, एक मेजर डिफरेंस के 2-3 पॉइंट हमने कर लिए। तो अगर हम पॉइंट वाइज जाए तो फर्स्ट डिफरेंस का पॉइंट इज कि एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम वन टाइप ऑफ एलिमेंट और वन टाइप ऑफ एटम। कंपाउंड्स आर मेड फ्रॉम 2 और मोर देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एन एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज एन मॉलिक्यूल। क्या होता है? मॉलिक्यूल। इसमें एटम क्यों नहीं होता है मैं बोलता हूँ। देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, स्मॉलेस्ट यूनिट में जाऊँगा, तो वो Na का एक एटम बन जाएगा और Cl का एक एटम बन जाएगा। ओके, पर क्या ये Na का एक एटम रिप्रेजेंट कर रहा है NaCl को? विल दिस हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl? नहीं। तो ये इसका स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं हुआ। स्मॉलेस्ट यूनिट हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज एज द होल कंपाउंड। ठीक है। तो मैं अगर 100 ग्राम्स ऑफ NaCl लूँगा तो उसका स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। तो 1 मॉलिक्यूल is the smallest unit here, and 1 atom is the smallest unit of an element। ठीक है, ये 2-3 डिफरेंस के पॉइंट्स याद रखो और फिर एग्जांपल्स वगैरह हो जाएगी। ठीक है। फिर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में एग्जांपल का या डिफरेंशिएटिंग का क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये याद रखना। ठीक है। सो अगर थोड़े बहुत नॉलेजेबल पॉइंट्स हम याद रखें, अभी तक एलिमेंट्स कितने नोन हैं? तो 118 एलिमेंट्स आर नोन टिल नाउ। ओके, उसमें से 92 जो तू बोल रहा था, दे आर नेचुरली प्रेजेंट, नेचुरली अवेलेबल। ओके, नेचुरल एलिमेंट्स। और बचे हुए 26 आर रेडियो एक्टिव वगैरह वगैरह। ठीक है, जो भी लेबोरेटरी में मेड होते हैं वो सब डिस्कवर किए गए। ठीक है, बाकी 92 जो है वो नेचर में अवेलेबल है ऐसे। ठीक है, एलिमेंट्स की बात हो रही है। ओके, फिर अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होगा, मतलब एलिमेंट्स के टाइप्स। एकदम सिंपल है, तुम लोग को पता ही होगा एलिमेंट्स के टाइप्स। तो वैसे देखो, एलिमेंट्स को इफ यू क्लासिफाई, so we can classify elements as metals। फिर क्या आएगा आगे? नॉन मेटल्स। और क्या आएगा? मेटलॉइड्स, करेक्ट। मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस आल्सो कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस। और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स वगैरह वगैरह, उनके बहुत सारे नाम आते हैं। 18 ग्रुप एलिमेंट्स भी, वो तुम लोग आगे फर्दर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे क्यों। ठीक, तो देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये तो बहुत कुछ पता होगा इनके बारे में। मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ये मैंने किया था, अभी मुझे याद आ रहा है, लास्ट लेक्चर ये पढ़ाया था मैंने। ठीक है, कोई नहीं, चलो। मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट, मैग्नेटिक। नहीं, मैग्नेटिक इज नॉट अ प्रॉपर्टी टू कंसिडर। हाँ, ये सभी। तो लस्टर एक, लस्टर का मतलब क्या होता है? शाइन। पॉलिश करोगे तो मेटल विल शाइन। ओके, ये सेकंड। हाँ, क्या? डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स, नहीं, डक्टाइल मतलब मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ओके, इसमें मैंने गोल्ड का एग्जांपल लिया था, करेक्ट।
क्या बोला था? Gold is a 1 ग्राम गोल्ड, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, वन ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर्स, ठीक है। 1 ग्राम 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर, इतना ज़्यादा हाईली डक्टाइल मेटल होता है गोल्ड, ठीक है। फिर थर्ड आता है मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी स्पेलिंग जो भी हो, हाँ, ठीक है। मेलेबिलिटी क्या होता है? like sheets. हाँ, दे कैन बी हैमर्ड एंड, या फिर हाई प्रेशर अप्लाई करने पर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। इसका एग्जांपल किधर होता है मेलेबिलिटी का? Iron sheets. आयरन शीट्स देखते हो, फिर एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हो, फिर वो मिठाई वगैरह पे आता है, देखा है ना? हाँ, फिर और क्या प्रॉपर्टीज है? Good conductors of heat and electricity. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट, कंडक्शन, ठीक है। और अगर मैं बोलूँगा मेटल्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन विच स्टेट? Solid. सॉलिड, एक्सेप्शन Mercury. मर्क्यूरी, Sir, gallium is a metal. नहीं, गैलियम इज एन मेटोलाइट, ठीक है। ये सब याद रखो, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज तुम लोग को अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, या फिर राइट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो यही लिखने का, मेटल्स आर लस्टरस, नॉन मेटल आर नॉन लस्टरस, दे आर डक्टाइल, दे आर नॉन डक्टाइल, यही सब लिखने का, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसमें मैं, हाँ, अगर मैं इसमें एक और पॉइंट डालूँ, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट स्लैश बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एक्सेप्शन इसमें आ जाता है डायमंड। डायमंड इज द सब्सटेंस हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कुछ अराउंड 3600 डिग्री सेल्सियस है। अगर मेटल में बात करें, मेटल में टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, उसका अराउंड 3400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट मेटल से भी ज़्यादा है, ठीक है। हर एक में एक्सेप्शन देता है डायमंड। डायमंड इज ऑल्सो सॉलिड, जैसे कि हो गया वो, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, तो वो कार्बन का एक टाइप है। और डायमंड इज ऑल्सो लस्टरस, ठीक है। नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, इसका ये ऑपोजिट आएगा, तो कुछ खास नहीं है। सिर्फ एग्जांपल याद रखो मेटल्स और नॉन मेटल्स के। मेटल्स में 2-3 एग्जांपल बोलो। Metal. Gold. गोल्ड, Aluminium. एल्यूमिनियम, Iron. आयरन, Copper. कॉपर। स्टील आएगा कि नहीं? Steel. स्टील नहीं आता, स्टील मेटल और नॉन मेटल नहीं है, स्टील है ना, Steel is a mixture. स्टील इज अ मिक्सचर, एलॉय, हाँ, वो आगे मिक्सचर्स में पड़ेगी, Iron and ठीक है। और नॉन मेटल्स के एग्जांपल बोलो। diamond. डायमंड, डायमंड नहीं बोलने का, एलिमेंट बोलने का, एलिमेंट, एलिमेंट लिख रहे हैं ना। डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे वो कार्बन आएगा, करेक्ट, कार्बन। और Non-metals. अरे इतने सारे यार, Gas. हाँ, कोई भी गैस बोलो ना, सब गैस नॉन मेटल तो है। Gas, carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल Oxygen, सकते, कंपाउंड है hydrogen. वो। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाँ, हीलियम, ठीक है। Calcium. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम नहीं बोल सकते क्योंकि हीलियम हम यहाँ पे लिखने वाले नोबल गैस में, ठीक है। नोबल गैसेस क्या होते हैं उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है, व्हाई दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। हम पहले मेटोलाइट्स पे आ जाता हूँ। व्हाट आर मेटोलाइट्स? Mixture of metals and non-metals. मिक्सचर नहीं, That have they the are, property हाँ, of metals and non-metals both. metalloids are elements which exist या show few properties of metals and few properties of non metals। उनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। एग्जांपल में बोलो सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन जो है वो हार्ड है क्या? नहीं, ठीक है, इट इज सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी उसकी होगी नॉन मेटल जैसी, लेकिन इट हैज़ अ वेरी गुड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वेरी हाई। तो वो किचन वेयर्स में यूज़ होता है। जो तुम्हारे ऑयल के ब्रशेज होते हैं, पता है, अभी ब्रशेज आते हैं ऑयल लगाने के लिए वगैरह वगैरह, तो वो सब सिलिकॉन्स के बने होते हैं, ग्लव्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, हेंस दे आर अ मेटोलाइट। मेटोलाइट में और क्या क्या एग्जांपल्स है? कोई भी 3, हर एक
कैटेगरी के 3 एग्जाम्पल याद रखने, ठीक है। मेटल के 3, नॉन मेटल के 3, मेटलॉइड के 3, नोबल गैसेस के 3। बताओ मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल बोलो। सिलिकॉन, सिलिकॉन और बोरॉन, गैलियम, ठीक है, आर्सेनिक, गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी है, ठीक है। इतना बस हो गया। अभी नोबल गैसेस क्या होते हैं उसके पहले मुझे बताओ, तुम लोग ने नोबल मेटल्स सुना है क्या? नोबल मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आर कॉल्ड एज नोबल मेटल्स, ऐसे नहीं सुना? तो देखो, हम गोल्ड के ज्वेलरी क्यों पहनते हैं और आयरन वगैरह की क्यों नहीं पहनते? गोल्ड लाइट है। गोल्ड लाइट है, तो मैं आयरन की पतली ज्वेलरी पहनूंगा ना, वो लाइट हो जाएगा, क्यों नहीं? शाइन ज्यादा करता है। आयरन भी करेगा, इसमें क्या हो गया? आयरन को भी मैं पॉलिश वॉलिश करके लाऊंगा, वो भी शाइन करेगा, क्यों नहीं? बताओ बताओ। आयरन के जो भी चीज़ें होती है वो क्या हो जाती है? रस्ट हो जाती है, ठीक है। गोल्ड की होती है, उसको कितना भी पानी लगे, वाटर लगे या एयर में वो आए, आयरन जो है वो मॉइस्चर में रस्ट हो जाता है ना, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे मेटल, कॉपर जो है वो ग्रीनिश लेयर हो जाता है। तो सभी के सभी मेटल्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। वो नेचर में वाटर के साथ या एयर के साथ प्रेजेंट इन जो भी है मॉइस्चर वगैरह के साथ वो रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। ये सब के बारे में तुम लोग हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। पर गोल्ड वगैरह जो है ना वो इजीली, मतलब रूम टेम्परेचर या फिर ये कंडीशन में तो होते ही नहीं है। सिल्वर भी एक बार हो जाता है, सिल्वर भी ब्लैक हो जाता है ना, तो ऑक्सीडाइज सिल्वर हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसे पॉलिश वगैरह करते हो, फिर से सिल्वर हो जाता है, ठीक है। तो गोल्ड और प्लैटिनम वगैरह को हम लोग क्यों बोलते हैं नोबल मेटल्स? क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ओके, किसी से मिलते मिलते नहीं है, तो वो नोबल लोग हो गए ना, बड़े लोग, ऐसे, इसीलिए उन्हें नोबल मेटल्स बोलते हैं। वैसे ही नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस में कौन आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, रेडॉन, ठीक है। ये के आर है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इसमें से कोई भी 3 याद रखो। ये जो गैसेस है ये इन गैसेस के तरह किसी और के साथ या कोई भी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट या हाँ, उनका ऑक्टेट, ऑक्टेट ड्यूप्लेट याद है कि नहीं है? 8 एलिमेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं लास्ट आउटर मोस्ट शेल में, वो आ जाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ओके। तो इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। अगर मैं तुम लोग को एग्जाम्पल दूँ, हीलियम का नंबर 2 होता है, नियॉन का 10 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा मैं? सिर्फ 2। नियॉन का कैसे लिखूंगा? 2 8। आर्गन का 18 नंबर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा? 8, ठीक है। अभी मैं कोई और गैस का ले लेता हूँ, जैसे ऑक्सीजन का 8 नंबर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा? 2 6। अभी लास्ट आउटर मोस्ट शेल चेक करो, इसमें कितना है? 6। क्या 8 है? तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, तो ये किसी से भी रिएक्ट करेगा, शेयर करेगा वगैरह वगैरह, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। इनका क्या है? ऑलरेडी 8 है, इसके पास एक ही शेल है, उसमें ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये ऑलरेडी फुल है, ये भी सेटिस्फाइड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये किसी और के पास क्यों जाएगा रिएक्ट करने, है ना। हेंस दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। और ऐसा गिव रीजन आएगा तो लिखने का, नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, या फिर डू नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट, या फिर वाई दीज गैसेज आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस, ऐसे गिव रीजन आते हैं उनके, यही आएगा। बिकॉज दे ऑलरेडी हैव देयर ऑक्टेट या फिर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, हेंस दे आर स्टेबल, हेंस दे डोंट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट्स। समझा? एलिमेंट्स का सिंबल वगैरह तुम लोग को लिखने आता है ना, ठीक है।
मोस्टली देखो सिंबल हमेशा याद रखने का, जब भी 2 लेटर का सिंबल है, क्लोरीन, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, सोडियम का, हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर, ठीक है, कोई भी सिंबल हो, किसका भी सिंबल हो, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है सिंबल्स में। सिंगल लेटर का है तो एक ही लेटर आएगा, जैसे हाइड्रोजन का एच है, एच कैपिटल, कार्बन का सी है, सी कैपिटल, स्मॉल मत लिखो नहीं तो रॉन्ग देते हैं, ठीक है। बाकी जो भी सिंबल का टेबल है वो लर्न कर लो टेक्स्ट बुक में, ओके। तुम लोग को एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं, द सिंबल ऑफ पोटेशियम इज, क्या है पोटेशियम का, पोटेशियम के के। पी किसका है, ये किसका है, बी किसका है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस। सिलिकॉन का क्या है, सल्फर का क्या है, एस, बस एस, ठीक है। चलो फिर अभी जाते हैं कंपाउंड्स पर, ठीक है। ये क्लियर हो गया, कितना टाइम हो रहा है, एक काम करो ये लिख के लो, ठीक है, मैं बताता हूँ वो कंपाउंड से हम नेक्स्ट इसमें करेंगे। चलो बाय।